मल मास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास, आखिर क्या मतलब है इन सब का? और इस महीने में किए गए कामों का करोड़ों गुना पुण्य क्यों मिलता है? इस सबको समझने की कोशिश करेंगे अपने आज इस ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वाइब विद नीलू में, और मैं हूं नीलू। आज है दोस्तों अधिक मास का आखिरी दिन, जो 15 मई से शुरू हुआ, 17 मई से शुरू हुआ था और 15 जून तक चल रहा है। आज है सोमवती अमावस। आज के दिन अधिक मास के समापन होता है। बहुत लोग जो पूरे महीने में दान पुण्य नहीं कर पाते हैं वो लास्ट में करते हैं। कई बार लोग पूरे महीने करते हैं, कई बार लास्ट में करते हैं। आज मैं सुबह से उठ के नहा कर किचन में आ गई और जो मुझे पूजा दान और सबकी तैयारी करनी थी उसकी तैयारी में लग गई। हमारे यहाँ इस दिन दान, हमारे यहाँ इसे बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, चाहे मायका हो चाहे ससुराल। मेरे दोनों जगह ये ऐसे बड़े नियम और कायदे से मनाते थे। चलिए अब मैं बताती हूँ। मेरे यहाँ इस आज के दिन के लिए बनते हैं 33 पुए, जो मैं बना रही हूँ। और इसी तरह मैं पूजा की तैयारी करके आज के दिन जो दान पुण्य और जो कुछ भी सामान मैं करूंगी, जो कथा पढ़ी जाती है मलमा उसमें, पुरुषोत्तम मास में, वो भी पढ़ूंगी। और क्या क्या होता है ये मैं बताऊंगी। हमारे यहाँ 33 पुए तो बनते ही। 33 बत्ती भी लोग इकट्ठी जला देते हैं। वैसे तो तुलसी के पास दीपक लगाना, भगवान के पास दीपक लगाना हमेशा पूरे महीने पूरे साल हम लोग लगाते हैं, पर मैं सोचती हूँ 33 का एक बार कायदे से कर दिया जाए। तो मैंने 33 बत्तियों का दिया भी जलाऊंगी, 33 पुओं का भोग लगाऊंगी। और जो दान करते हैं सामग्री, उसमें होता है कोई धार्मिक पुस्तक, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, और माला, कांसे का बर्तन, फल और छाता, चप्पल, पंखे, आपकी श्रद्धा। और बहुत लोग चने का भी दान करते हैं, चने की दाल का दान करते हैं। और सौभाग्य सामग्री और वस्त्र। कोई भी दान जो है बिना वस्त्र और बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है। और इन सबको हम इकट्ठा करेंगे, उसके बाद सबको भगवान हरि विष्णु को समर्पित कर देंगे। दान का क्या है कि जो आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके यहाँ मनाते हो वैसे आप मनाइए। और अपने घर अपने कुल रीत के हिसाब से लोग दान पुण्य करते हैं। इसमें कोई ज्यादा उसकी टेंशन लेने की बात नहीं होती है। आज सोमवती अमावस है और आज के दिन कुछ लोग पीपल की परिक्रमा करते हैं। सोमवती जो व्रत रहते हैं या जिन्होंने सोमवती का दान करना होता है, प्रदक्षिणा करनी होती है, 108 परिक्रमा करते हैं। वहां पे सौभाग्य सामग्री या जिससे भी लोग परिक्रमा लिया करते हैं और वहां पे पूजा करते हैं, क्योंकि पीपल में सभी देवताओं का वास माना जाता है। और जो वैसे तो लोग पूरे महीने व्रत रहते हैं, नियम संयम से जप तप करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते, वो पंचरात्रि व्रत करते हैं। वो एकादशी से लेके अमावस तक व्रत करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। ऐसे ही लोग तरह तरह से मनाते हैं, लेकिन मैं इस वो थोड़े अलग ढंग से मनाया। ना ही मैंने पूरे महीने व्रत किया और ना ही मैंने पंचरात्रि व्रत किया। बस एक बार गंगा नहाई और मैंने थोड़ा सा स्वाध्याय, रामायण गीता पढ़ना, थोड़ा सा विष्णु भगवान का जप, ये सब जो मेरे शरीर से और मेरे सामर्थ्य से हो सका वो मैंने किया है। इसके साथ ही कुछ दान दक्षिणा करूंगी और अपने इस अधिक मास व्रत का समापन करूंगी। दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि मलमास सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। एक तरफ हम मलमास कहते हैं और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास। दोनों शब्दों में कितना विरोधाभास है और दोनों ही एक दूसरे के अस्तित्व से बिल्कुल जुदा लगते हैं। और जब हम इस तरह के बारे में लोगों से पूछते हैं तो सब ये कहते हैं, हाँ हमें पता है, हमने सुना है और ऐसा ही होता है। असल में सुनने में और पता होने में, सच्चाई का ज्ञान होने में बड़ा फर्क होता है। चलिए पहले बात करते हैं कि मलमास आया कहाँ से और इसे मलमास क्यों कहते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं इसको। जो मलमास है या अधिक मास है, इसकी उत्पत्ति हुई हमारे यहाँ। जो पूरे साल की गणना होती है वो चंद्र तिथियों के अनुसार, चंद्र कैलेंडर के अनुसार की जाती है, जैसे हम लूनर ईयर भी कहते हैं। उसमें चंद्रमा की तिथि से लेके पूरे गणना की जाती है। इस तरह जब चंद्रमा से गणना करते हैं तो साल में 354 दिन होते हैं। दूसरा होता है सूर्य वर्ष से गणना करते हैं, जैसे हम सोलर से ईयर कहते हैं। इसमें 365 दिन होते हैं।
तो इस तरह से हर साल 11 दिन बच जाते हैं। जब हम 365 में से 354 दिन घटा देते हैं तो 11 दिन बचते हैं। 11 दिन जुड़ते जुड़ते 3 साल में एक 33 दिन का समय बनता है। इसको संतुलित करने के लिए हमारे कैलेंडर में पूरा एक महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। और यही कारण है इसमें 33 की संख्या का बहुत ही महत्व होता है। चाहे वो 33 बनती हो, 33 दिए जलाना हो, 33 कुएं अर्पित करना हो, और इसको अधिक मास या कह दिया गया। लेकिन अब हम इससे देखेंगे कि इसको मलमास क्यों कहते हैं। आखिरकार मलमास का क्या मतलब है। मलमास का सीधा मतलब होता है कि जिसका कोई ओनर ना हो या कोई स्वामी ना हो। हिंदू पंचांग में बाकी जो 12 महीने हैं, उनका कोई ना कोई अधिपति देवता है, जिसको हर महीने के नाम से जाना जाता है, हर महीने में उसका ध्यान किया जाता है। लेकिन ये अतिरिक्त महीना, इसका कोई ना कोई देव है, ना कोई स्वामी है, तो इसे उपेक्षित मानकर मलमास कह दिया गया। तो फिर मलमास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? इसके लिए हमें पद्म पुराण की एक बेहद सुंदर कथा को समझ सकते हैं, पढ़कर समझ सकते हैं। कथा के अनुसार एक बार मलमास अपने भाग्य से बहुत दुखी था और अपने अंतहीन दुख से त्रस्त होकर बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं बहुत ही दुखी हूँ और त्रस्त हूँ। संसार के बाकी महीने तो पवित्र हैं, मुझ में कोई अच्छा काम क्यों नहीं होता है? और जब मेरे में से कोई अच्छा काम नहीं होता तो मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? मेरा क्या मतलब है? यहाँ होने का क्या औचित्य है? मलमास की करुण पुकार सुनकर दया निधान भगवान विष्णु का हृदय द्रवित होता। उन्होंने मुस्कुराकर उसे उठाया और कहा कि वत्स, उदास मत हो। आज से समाज में तुम्हें अशुद्ध नहीं कहेगा। आज से मैं तुम्हें अपना उत्तम नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम। यह सुनकर महीना जो था अचंभित हो गया। उसने कौतूहल बस पूछा, प्रभु, कि आप इस महीने में भी अच्छे कर्म और शुभ कर्म होंगे? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ बिल्कुल होंगे, और भर भर के अच्छे कर्म होंगे। तुम्हें इस महीने में जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से जप तप ध्यान कीर्तन दान पुण्य करेगा, उसके सत्कर्मों का फल सामान्य दिनों से कई गुना बढ़कर मिलेगा। इस महीने में किया गया छोटा सा दान भी महापुण्यदायी बन जाएगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। अब बात आती है कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दान जप तप के अलावा भी और क्या हो सकता है, इसका इतना महत्व क्यों है? तो हम बताना चाहेंगे, इस महीने में गृह प्रवेश, मुंडन और वाहन खरीदना, कोई शादी विवाह करना या कोई नया बिजनेस शुरू करना वर्जित माना जाता है। दूसरी तरफ अपने कर्मों को बहुत सावधानी से करना चाहिए। मन कर्म वाणी से कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में जो भी करेंगे वे गुणात्मक रूप में मिलेगा, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो। इस महीने में एक और बड़ा नियम है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी है। लोग तीर्थाटन जाते हैं, तीर्थाटन जाके वहां दान पुण्य करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को उपेक्षित रखते हैं। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं। माता पिता हमारे चलते फिरते ईश्वर होते हैं। उनकी सेवा से ही हमें सच्चे मन से करनी चाहिए, हम उनकी सेवा हमें सच्चे मन से करनी चाहिए। इसके साथ ही समाज में जो भी त्रस्त व्यक्ति है या उपेक्षित है या अभावग्रस्त है, उसकी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। हमें अपने कर्म में इतना सावधान रहना चाहिए कि अगर कोई ये कह दे कि आपके कर्म आपके सामने आएंगे तो हम भयभीत ना हो। और एक चीज और मैंने स्वयं नोट की है, अनुभव किया है, कि जब हम रामायण पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं या कोई जब तब जैसा स्वाध्याय करते हैं, या जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं और अपने प्रभु से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो अपने अंदर एक आत्मावलोकन की क्षमता विकसित होने लगती है और हम देख पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तभी हम ये जान पाते हैं कि हम किसी लालचवश परोपकार कर रहे हैं, स्वार्थवश कर रहे हैं, या एक्चुअली में हमारे अंदर उतना सरल हृदय परिवर्तन हुआ है और मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। जब हम ऐसे करके देखते हैं, तो जब हम स्वार्थ को निस्वार्थ भाव से इस काम करते हैं, जैसे हमें अगर एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी कि जैसे अधिक मास में हम दान पुण्य करते हैं, चलो ठीक, एक मास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी को पानी पिला रहे हैं या खाना खिला रहे हैं, अगर हमारी क्षमता है, और अगर गर्मी में हम प्याऊ जैसा एक सामान्य काम भी कर रहे हैं, प्याऊ लगवाते हैं, तो अगर गर्मी पूरे 3-4 महीने पड़ती है, हम तब के लिए व्यवस्था करेंगे, तो ये परोपकार की भावना है। एक महीना तो पुण्य की बात है, अगर हम पूरे महीने उसकी व्यवस्था करेंगे तो ये एक्चुअली में परमार्थ और परोपकार का भाव होगा। हमें ये सब ध्यान में रख के अपने काम को करना चाहिए। और
ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर हमें भगवान ने अच्छी तरह से सब कुछ दे रखा, हमारी हैसियत से ज्यादा दे रखा है, तो हमें समाज में आगे आगे सबकी मदद करनी चाहिए और परोपकार करना चाहिए, सभी का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूंगी, यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूंगी, जब हम इस तरह से अपने हृदय को बड़ा करके लोगों की मदद करते हैं, तो भगवान विष्णु के हम प्रिय भक्त बन पाएंगे और समाज कल्याण कर पाएंगे, सर्वजन हिताय सर्व कल्याणकारी बनने का प्रयास करें। ऐसी भावनाएं स्वार्थ से उठकर परमार्थ की ओर ले जाती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप लोग अमावस्या कैसे मनाते हैं, इसके बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।